आज के मुख्य समाचार। ऊना के हरोली में तेंदुए का आतंक। वासुदेव शर्मा ने दी विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। बरडोल गांव में पारंपरिक ढंग से मनाई गई दीपावली। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होगी 297 नई इलेक्ट्रिक बसें। जुनगा में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग फेस्टिवल का हुआ भव्य आगाज। फ्लाइंग फेस्टिवल पहली बार भारत में। गोवर्धन पूजा पर सीएम ने लिया आशीर्वाद। अब समाचार विस्तार से। ऊना जिले के हरोली उपमंडल के पालकवाह क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आवारा तेंदुए ने खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की आंख में गंभीर चोटें आई है, जबकि 2 अन्यों को मामूली खरोंचें लगी है। लोगों के अनुसार तेंदुआ खेतों के पास झाड़ियों में छिपा हुआ था और जैसे ही कुछ लोग खेतों में कार्य कर रहे थे, उसने अचानक दहाड़ते हुए हमला बोल दिया। दहाड़ सुनते ही आसपास के राहगीर घबरा गए और गांव की ओर भागने लगे। हमले के बाद आसपास के ग्रामीण लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुआ को खदेड़ना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के प्रतिरोध से तेंदुआ घायल हो गया और झाड़ियों में भागकर छिप गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद घायल तेंदुए को पकड़ने में सफल रही। उसे प्राथमिक उपचार के लिए वन्य जीव पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुए की गतिविधि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में देखी जा रही थी। दिवाली के दिन भी कई लोगों ने बच्चों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया था। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को किसी दूरस्थ क्षेत्र या वन्य क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है ताकि गांव वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पकड़े गए तेंदुए को आवश्यक उपचार के बाद सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। विभाग ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने और कैमरों के जरिए ट्रैकिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। वन विभाग के लोगों ने सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। शिमला के शिव मंदिर के पंडित वासुदेव शर्मा ने आज विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इन दोनों पर्वों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे ये भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वकर्मा दिवस का महत्व बताते हुए पंडित शर्मा ने कहा कि यह दिन श्रम, तकनीक और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के पहले वास्तुकार और इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। इस दिन फैक्ट्रियों, वर्कशॉप्स और दफ्तरों में कर्मचारी अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं तथा सुरक्षित, सफल और समृद्ध भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व कार्यों के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि हर कर्म में श्रद्धा और पूजन का स्थान होता है। गोवर्धन पूजा पर बोलते हुए पंडित वासुदेव शर्मा ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की ओर ध्यान दिलाया। यह पर्व उस दिव्य घटना की स्मृति में मनाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा जो दीपावली के अगले दिन जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो है मनाया जाता है। तो वो जो है आज बुधवार को जो है ये बुधवार को होगा। तो क्योंकि दिवाली बार जो है 2 दिन रही है, क्योंकि उदयकालीन जो है मंगलवार को है और वैसे जो है सायंकालीन जो है सोमवार को है। तो इस वजह से जो है विश्वकर्मा दिवस है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कहते हैं, जब ब्रह्मा जी के जो 7वें पुत्र जो कहलाए विश्वकर्मा थे। तो 7वें पुत्र जो थे वो विश्वकर्मा थे। शिल्पाकार माने जाते हैं, जितने आजकल आर्किटेक्ट वगैरह है वो उसी में ही आ जाते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर जो है सृष्टि की जो है रचना की थी, इसलिए जो है तभी से विश्वकर्मा दिवस जो है मनाया जाता है। और जितने भी शिल्पाकार है आजकल, जो पहले जो शिल्पाकार हुए थे, सबसे पहले जो वास्तुकार शिल्पाकार जिनको कहा जाता है वो विश्वकर्मा ही कहलाते हैं। इसलिए जो है आज के दिन इस दिन जो है जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र हैं इनकी पूजा होती है, जो आपके औजार है इनकी पूजा जो है की जाती है, इसलिए विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। घरों में पूजा करने का महत्व जो है वो ये है कि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो
शास्त्र से संबंधित है और उनको एक प्रकार का सम्मान देना होता है कि आज हम इस चीज़ इनके निमित्त त्यौहार जिस तरह हम अपना एक जन्मदिवस मनाते हैं अपने, तो उसी तरह से ये जन्मदिवस के रूप में जो है उद्गम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये बुधवार को आप सारा दिन जो है इस त्यौहार को मना सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। इस दिन औजारों को जो है आराम दिया जाता है और मशीनरी है जो है इनको आराम दिया ताकि वो एक विश्वकर्मा के रूप में सम्मान के रूप में जो है ये पूजा की जाती है। देखो जी, गोवर्धन पूजा जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है जो पर्व उन्होंने उठाया था, ये बहुत पुरानी कथा है। जब द्वापर युग में इंद्र ने जो वर्षा की थी तो उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था वर्षा से अपने सारे जनहानि रोकने के लिए। तभी से जो है गोवर्धन पर्वत की जो है पूजा की जाती है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और उनकी पूजा करिए परिवार से जो है उनकी पूजा करने का इसमें विधान है। और आज के दिन जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही जो है ये गोवर्धन पर्वत की जो है परिक्रमा की जाती है। तो जो लोग घर में हैं वो घर में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और उनका नाम ले और उनके लिए 56 प्रकार के भोजन भी, तो एक प्रकार का भोजन यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। इसलिए जो है गोवर्धन पूजा जो है अन्नकूट भी इसमें कहा जाता है। इसी त्यौहार में कुछ जगह जो इस दिन भंडारे लगाए जाते हैं। सिरमौर जिले के हरिपुर थार क्षेत्र के अंतर्गत बडोल गांव में दीपावली का पर्व इस बार भी पूरी पारंपरिक धूमधाम से मनाया गया। गांव वासियों ने मंदिर प्रांगण से पारंपरिक मशाल यात्रा निकालकर क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस आयोजन में गांव के सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। मशाल यात्रा के दौरान लोक गीतों की धुनों पर नृत्य किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बन गया। स्थानीय मंदिर प्रांगण में जमा होकर सभी ने सामूहिक रूप से दीप जलाए और दीपावली पर्व को सांस्कृतिक उत्सव का रूप दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बडोल गांव में दीपावली हर साल पारंपरिक रीति रिवाजों से मनाई जाती है। मशाल यात्रा इस पर्व का एक प्रमुख हिस्सा होता है जो गांव की एकता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं जिनका लोग मिलजुल कर आनंद लेते हैं। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक भावना को प्रकट किया बल्कि सामूहिकता, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण का संदेश भी दिया है। केदार शर्मा, ग्राम बडोल। हमारे मशाल जलाए जाते हैं अमावस की रात को सुबह के टाइम और माँ विजेश्वरी प्रांगण से लेकर जलाए जाते हैं। उसके बाद हम वापस जाते हैं और वहाँ पे सिया लगाते हैं और उसके बाद हमारे दूसरे दिन देवता के मंदिर में जाते हैं और भेंट चढ़ाते हैं और 2 दिन उसके बाद त्यौहार होता है हमारा भैया दूज और उसके दूसरे दिन भी 2 दिन रस्से लगते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहनलाल है और मैं बडोल से संबंध रखता हूँ। ये हमारे पुराने रीति रिवाज में मनाया जाता है और हमारे जो 4-5 गांव के हम इकट्ठे होते हैं, कूणा, कांडो, बडोल, जड़ाना, तो सभी मशाल यात्रा निकालते हैं। बाकी इसके बाद अभी सियागान होगा। सियागान के बाद हमारा जो है अभी 2 दिन जो है वो कल्चरल प्रोग्राम चलेगा। उसमें रस्से लगेंगे। मतलब जो पुराने हमारे दिवाली की परंपरा है वो पहले से चली हुई है और आज भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन और अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। ये बसें दिसंबर 2025 से राज्य में आनी शुरू हो जाएगी और जनवरी 2026 के अंत तक पूरी खेप हिमाचल पहुंच जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पहल राज्य में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि 297 नई ई बसें HRTC के बेड़े में जोड़े जा रहे हैं, जिससे राज्य की परिवहन प्रणाली पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस परियोजना को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर ई बसों में बदला जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण में भी कमी लाई जा रही है। सरकार ने बताया कि 124 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न बस अड्डों पर ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ई बसों के संचालन में कोई रुकावट ना हो। नवंबर महीने में 2 इलेक्ट्रिक बसें ट्रायल के लिए शिमला पहुंचेगी। इन ट्रायल बसों के जरिए यह परीक्षण किया जाएगा कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद वे कितनी दूरी तक चल पाती है। यह अनुमान है कि हर बस लगभग 200 किलोमीटर प्रतिदिन आना जाना का सफर तय करेगी। इन बसों को लंबी दूरी के रूटों पर चलाया जाएगा। 297 बसों की खरीद पर लगभग 412 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। यानी भविष्य में HRTC पूरी तरह ई बस आधारित ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो रही है। यह योजना न केवल परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाएगी बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे राज्य के हरित ऊर्जा और सतत विकास नीति का हिस्सा बताया है। हिमाचल सरकार को यह कदम राज्य को इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना से न केवल जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी बल्कि पर्यावरण को भी राहत पहुंचेगी। शिमला जिले के चुनगा क्षेत्र में बहुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजक ने बताया कि इस रोमांचक फेस्टिवल में देश विदेश से आए फ्लायर्स मानो परिंदों की तरह पहाड़ियों से उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, जिससे एडवेंचर और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। फेस्टिवल के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मंत्री शामिल होंगे, जो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष आयोजन किया जाएगा, जो हिमाचली संस्कृति और परंपरा को जीवित रखेगा। आयोजकों ने बताया कि यह फेस्टिवल न सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि इससे शिमला के चुनगा जैसे कम प्रसिद्ध इलाकों को पर्यटन के नक्शे पर लाने में भी मदद मिलेगी। पर्वतीय घाटियों में पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग और अन्य हवाई खेलों का रोमांचक प्रदर्शन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगा। पत्रकारों से बातचीत में आयोजकों ने बताया कि इस फेस्टिवल से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि यह क्षेत्र की आर्थिकी और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी गति देगा। As I said, so करीबन 6 या 7 कंट्रीज से पायलट्स हैव कम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Apart from defense forces, from air force, from army, different background, and हमारे जो स्टेट के पायलट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिटेल आपको मैं प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। और अपार्ट फ्रॉम ये पैराग्लाइडिंग की जो चैंपियनशिप है, इट इज कॉल्ड शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो। वी आर अ टूरिज्म स्टेट। हॉस्पिटैलिटी का एक्सपो ये शायद दूसरी बार हो रहा है, पिछले साल हमने किया था, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जिसमें कि उनका सपोर्ट रहता है। और इसमें जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं विच आर रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, एंड उनकी सेल भी करते हैं। तो दिस बिकम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कम सी द थिंग्स, enjoy the paragliding, and also have some kind of entertainment programs also, which I'm going to share in my presentation. So this is how it goes. Question answer session we'll have later. In case if you agree, then we can have a presentation. Let us go through the presentation quickly, and then we have a question answer sessions from all any kind of questions. Is it okay? Is this format okay? Chale. Let me have a presentation, please. Supported by the tourism department, government of Himachal Pradesh, the district administration, they have a great support, and of course the Ministry of MSME, government of India, and our local panchayat, they are also in support of this event. Next. Now, a historic first Indian aviation sport. Why it is so? This is because first time the sitting world champion of paragliding is coming to India by the name of Yang Chen. आज से पहले कभी ऐसा कोई वर्ल्ड चैंपियन हिंदुस्तान में इस इवेंट के लिए आया नहीं। तो दिस इज अ हिस्टोरिक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड सेकंड,
It is the first time in India, the pre-World Cup and pre-Asian League Championship, they are being held together. एक साथ दोनों हो रही हैं. आज से पहले हिस्टोरिकल कभी इंडिपेंडेंटली हुई होंगी, कभी एशियन लीग, कभी प्री-वर्ल्ड कप, बट ये दोनों एक साथ हो रही हैं. There are 70 national pilots and 15 international pilots who are going to compete this event, and they'll show their stunning skills. You know, ये होता क्या है? Basically a championship. It is called accuracy championship. Accuracy means the pilot जो fly करता है, how accurately they land at one particular place. Every day they have 2 to 3 flights. चारों दिन वो 2-3 flights करेंगे और फिर cumulative score के ऊपर उसका score measure होता है, and उनका जो score होता है that goes into international body. From there the ranking starts. They start getting a ranking from them. Next. सर जो जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, वी हैव जो प्रिपरेशन, वैसे तो आई मीन वी हैव बीन डूइंग इट लास्ट कपल ऑफ इयर्स. एज फार एज द प्रिपरेशन कंसर्न, वी हैव अ 24/7 एम्बुलेंस, 24/7 डॉक्टर एंड an SDRF team and our own volunteers with all infrastructure which is required to mitigate any kind of exigency. We are prepared. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया. इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर तथा देहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी उपस्थित रहे. गोवर्धन पूजा के तहत परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार गौ माता की पूजा की गई और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की गई. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश वासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति, पशुधन और समर्पण के महत्व का बोध कराता है. भगवान श्री कृष्ण की यह लीला आज भी हमारे जीवन में सेवा, रक्षा और कर्तव्य भावना का प्रतीक है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चुनगा में 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2025 का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है. यह कार्यक्रम भारत में पहली बार पैराग्लाइडिंग, प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप को एक साथ होस्ट कर रहा है, जिससे शिमला का नाम वैश्विक एडवेंचर खेलों के मानचित्र पर अंकित होने जा रहा है. इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और MSME मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है. इस प्रतिष्ठित आयोजन में पहली बार वर्तमान विश्व विजेता योंगचेन चीन शिरकत करेंगे, जो भारतीय धरती पर आने वाले पहले मौजूदा चैंपियन बनेंगे. उनकी मौजूदगी न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि इससे हिमाचल प्रदेश को एशिया की एक्यूरेंसी कैपिटल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. MSME programs. So beyond that flying part, there are many other parts. The cultural show every night, cultural show, live DJ, something is there prepared for the general audience, because all the general audience may not be interested in paragliding only. So there are other things like stalls will be there, and business opportunities, B2B business. I think B2B business something is also there in the program. So it's a very big event beyond the paragliding thing. As I told you, it's there is no limit for women in the air, and more in the world class, the female pilot are going to the top. It's not only the man pilot get the overall first. So I hope more Indian female pilots and more international female pilots can come to join this competition in the future. Especially for a young generation, please try paragliding and let's try enjoy your beauty from another view.